अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारी किताब का 4। आर्टिकल है हमारा इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट का लफ्ज़ी मायने होता है नाफिज करना, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट से मुराद है प्रोड्यूस करना, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को प्रोड्यूस करेंगे, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोड्यूस एंड शेयर। मैं ये वीडियो जब बना लूँगा, वीडियो बनाने के बाद तो मैं इस प्रोड्यूस एंड शेयर पे क्लिक करूँगा, मेरी जो वीडियो होगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि प्रोड्यूस हो जाएगी। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थोरली, जैसे ही प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर टेस्ट कर लिया जाएगा, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए और इसको ऑपरेशन पर रख देना चाहिए। ऑपरेशन से मुराद वर्किंग में ले आना चाहिए इस प्रोग्राम को उस साइट पर जहाँ पर इसने इस्तेमाल होना है। दिस इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे। मेंटेन से मुराद है पहले से बेहतर बनाएंगे और उसको अपडेट करेंगे, उसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड करेंगे। Program maintenance is an ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements. Program maintenance एक ongoing process है। ongoing से मतलब continuing process है, वो process है जो चलता रहता है प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, पहले से बेहतर बनाने के लिए। टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ताकि हमारा प्रोग्राम नई नई जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, उन पर पूरा उतर सके। अकोमोडेट से मुराद है पूरा उतरना। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स, और जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर माइनर इम्प्रूवमेंट्स मुतारिफ कराई जाएँ। माइनर से मुराद थोड़ी सी। इसेंशियली से मुराद होता है इनफैक्ट, दर हकीकत। इट इज़ द एक्सपेंशन, जो मेंटेन और अपडेट प्रोग्राम है, इससे मुराद है एक्सपेंशन। ये एक एक्सपेंशन है, जो तोसी का नाम है, ये बड़ा कर देने का नाम है। अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन, प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन के बाद। ये एक्सपेंशन का नाम है, ये अपडेटिंग का नाम है और ये इम्प्रूवमेंट का नाम है। रेगुलर मेंटेनेंस इज इसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को यूजफुल हालत में रखने के लिए, मुफीद हालत में रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस नहायत ही इसेंशियल है, नहायत ही ज़रूरी है। A proper maintenance depends on the existence of complete documentation। एक जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, ये डिपेंड करती है, ये मुनहसर करती है मुकम्मल के मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन पर ही होनी चाहिए हमारे पास कहीं ना कहीं, यानी कि हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। यानी कि हमने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको कहीं ना कहीं हमने सेव किया हुआ है, उस प्रोग्राम की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना आपको इसकी ये एक्सपेंशन वगैरह, इसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल देना चाह रहा था, ताकि आपको ये लफ्ज़ ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिएगा, मैंने एक बनाया सिंपल कैलकुलेटर बनाया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मैंने ऑप्शंस रखे। ये एडिशन कर सकता है, ये सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ये 3 काम परफॉर्म कर सकता है। अब हर काम 5 MB डाटा लेता है। एडिशन 5 MB लेता है, सब्ट्रैक्शन 5 MB लेता है, मल्टीप्लिकेशन 5 MB लेता है, टोटल हो गया 15 MB। Suppose we develop a calculator which can perform addition, subtraction and multiplication only। मिसाल के तौर पर हमने एक कैलकुलेटर बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। इसका टोटल साइज़ क्या है, 15 MB, क्योंकि एडिशन का 5 MB, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का 5 MB, टोटल हो जाएगा 15 MB। अब देखें, सपोज वी डेवलप्ड अनदर कैलकुलेटर, मिसाल लेते हैं हमने एक और कैलकुलेटर बना लिया विच कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि मैंने मेंटेन किया अपने प्रोग्राम को मैंने अपडेट किया, अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने माइनर सी इम्प्रूवमेंट लेके आया और मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एक डिवीजन का ऑपरेशन भी परफॉर्म। यानी कि ये हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेटर है और इसके अंदर मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ,
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ और डिवीजन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसका टोटल साइज़ मेरे पास क्या होगा 20 MB। यानी कि मेरा जो अब सॉफ्टवेयर है, जो मेरा प्रोग्राम है, ये एक्सपैंड हो गया, ये पहले से बढ़ गया। पहले ये 15 MB का था, अब ये 20 MB का हो गया। इसके अंदर माइनर सी इंप्रूवमेंट भी आ गई है। ये पहले सब्ट्रैक्शन कर सकता था, एडिशन कर सकता था और मल्टीप्लिकेशन कर सकता था। इंप्रूवमेंट के बाद ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन भी कर सकता है। ये मुराद था जी। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम। प्रोग्राम के एल्गोरिदम की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन यानी कि प्रोग्राम का एल्गोरिदम, प्रोग्राम का डिज़ाइन। कोडिंग मेथड, किस मेथड के साथ, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोडिंग की गई है, प्रोग्राम को राइट किया गया, उसका पूरी इंफॉर्मेशन। टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग किस किस तरीके के साथ की गई है, कौन सा टेस्ट डाटा इस्तेमाल किया गया, एंड प्रॉपर यूजेज, और उसका प्रॉपर यूजेज क्या है। इन तमाम चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन है उसका नाम डॉक्यूमेंटेशन है। एल्गोरिदम, डिज़ाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग और प्रॉपर यूजेज, इन 5 चीज़ों का नाम, इस 5 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन का नाम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। Documentation is valuable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis. Documentation valuable है, यूज़फुल है, मुफीद है उन यूज़र्स के लिए जो कि प्रोग्राम के साथ हर दिन काम करते हैं। यानी कि प्रोग्राम के साथ डे टू डे बेसिस से मुराद है हर दिन अपने प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। रिलाई का मतलब डिपेंड करना होता है। एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेटेड, और उस प्रोग्रामर के लिए भी ये मुफीद साबित होता है जिसको कॉल ऑन किया जाता है कि वो इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, यानी कि इसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आए और इसको अपडेट करें। There are no universally accepted standards concerning what should be included in a program's documentation. कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी यूनिवर्सल तरीका नहीं है इससे कंसर्न होता हुआ, यानी कि इससे ताल्लुक़ रखता हुआ कि एक प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। Although its contents will vary somewhat depending on the complexity of the program, हत्ता कि लेकिन जो इसके कंटेंट्स होंगे प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो उसके अंदर उसका कंटेंट होगा, ये वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम की कंप्लेक्सिटी के ऊपर, कि प्रोग्राम कितना मुश्किल है। जितना प्रोग्राम मुश्किल होगा उसके कंटेंट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। इन जनरल, आमतौर पर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो कंप्रीहेंसिव, जो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये कंसिस्ट करती है, किन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, वो हम पढ़ने लगे हैं। आर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू, इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन होना हमारे पास कि प्रोग्राम क्या करेगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरियात हैं वो सारी स्टोर्ड होनी चाहिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन, मसले की सोल्यूशन की हमारे पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन, प्रोग्राम के डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज्ड, कोई भी एड हमने इस्तेमाल की, हमने कोई भी असिस्टेंस इस्तेमाल किए, कोई भी हमने मदद इस्तेमाल की है, हमने फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया है, एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया, एक्सेट्रा। किसी भी प्रोग्राम की जो डिज़ाइन होती है ना, डिज़ाइन, वो उसकी एड होती है, और उस एड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फ्लो चार्ट शामिल होता है और एल्गोरिदम शामिल होता है। यानी कि इन चीज़ों की, फ्लो चार्ट की और एल्गोरिदम की मदद लेकर, एड लेकर, असिस्टेंस लेकर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। ये इससे मुराद है। आर डिस्क्रिप्शन द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस, प्रोग्राम का जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा यूज्ड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, हमने कौन कौन सा टेस्ट डाटा शामिल किया था, कौन कौन सा टेस्ट डाटा इस्तेमाल किया था, और हमें किस किस का रिजल्ट, कौन कौन सा रिजल्ट हमें, किस किस तरह का रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ था, यानी कि हासिल हुआ था। आर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शंस, तमाम की तमाम करेक्शंस की डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन से हमारा तब्दीलियाँ, जितनी तब्दीलियाँ हम ड्यूरिंग टेस्टिंग अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आए थे, जितनी मॉडिफिकेशंस लेके आए थे, हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास उसका भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड अपडेट्स मेड टू द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू ऑपरेशन, और जितनी भी अपडेट्स हुई हैं प्रोग्राम के अंदर जब से उसको ऑपरेशन के अंदर लाया गया, जब से उसको वर्किंग के अंदर लाया गया, ऑपरेशन से मतलब वर्किंग के अंदर लेके आना, जब से प्रोग्राम को वर्किंग के अंदर लाया गया, स्टार्ट किया गया प्रोग्राम को। यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, उसके अंदर यूज़र गाइड भी होनी चाहिए, यूज़र मैनुअल भी होना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर यूज़र गाइड मौजूद होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी देखें ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई भी चीज़ अगर आ रही हो ना,
तो यहाँ पे देखें अभी ये चल रहा है फॉर्मेट पेंटर। अगर आप इसके बिल्कुल नीचे देखें ना तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लिखा हुआ है प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। आप F1 पे क्लिक करें ताकि आपको मजीद मदद मिल सके। ये इससे क्या मुराद होता है, यही असल में यूज़र मैनुअल होता है, यही यूज़र गाइड होती है कि यूज़र को ये गाइड करता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑपरेट करना है, इस तरह से ये प्रोग्राम और ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। ये हमारा आज का काम था। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपने क्वेश्चन कौन कौन से बनाना है। अब आप इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसका आंसर 1 से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम पे खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इसको आप प्रोग्राम मेंटेनेंस से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पे आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप ये इसके अंदर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इसका आप आंसर डॉक्यूमेंटेशन से शुरू करेंगे और अपडेट इट, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर देंगे। और आप यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे, अ कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑन। ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, इसका आंसर स्टार्ट होगा इन जनरल से और ये कंप्लीट होगा यूज़र गाइड तक। ये इसके आंसर्स हैं। और आपको याद होगा हमने शुरू में एक बनाया था कि एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन डिटेल। उसके अंदर आप इनमें से, इन तीनों में से भी कोई से 2 लिख सकते हैं, चाहे इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम लिख दें, चाहे मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम के साथ डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम ला के आप उस वाले लॉन्ग क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लें। बाज़-औक़ात हो सकता है वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इस केस के अंदर आपको मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम के साथ डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम लाजमी लिखना पड़ेगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।